नमस्कार दोस्तों, आज की इस पौराणिक कथा में भगवान शिव ने बहुत ही अच्छे भाव के साथ में समझाया है कि किस भाव के कारण स्त्रियों पराई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस कथा को सुनने से पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस कहानी का पूरा आनंद उठाएं और इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद कैलाश में आते हैं और माता पार्वती और शिवजी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो, आप ही आदि और अनंत हो। पर वह आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थी और आप ही की पूजा माँ से मगन होकर कर रही थी। जो स्त्रियां भी सर्वगुणों से संबंध पति की चाह रखती है, वह सभी आप ही को जल चढ़ाती है, सोमवार के दिन उपवास तथा निर्जला व्रत रखती है और आपको ही परम परमेश्वर के रूप में पूजती है। हे नाथ, आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेती है। हे प्रभु, एक शाश्वत सत्य यही है कि आप माता पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत के कल से प्रख्यात है। किंतु है भगवान, आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति के आंखों में धूल जोकर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक अर्थात शारीरिक संबंध बना रही थी। यह देख मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। ही प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूँ। कृपया करें और आप इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहें, मैं आपकी ही आसान शंकाओं का निवारण करूंगा। तभी देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि शराब के कारण स्त्रियों पराई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्रियों के साथ क्या होता है, और तीसरा प्रश्न है पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, जब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, अपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु प्रश्न किए हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। और जो कोई भी इस कथा को प्रचार प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव सदैव ही बनी रहती है। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और सभी को जरूर सुनाऊंगा। कृपया करें और इस भक्त की जिज्ञासा को जल्द से शांत करें। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, वर्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था, तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास कर हर अंग और उसके अंदर गुना की रचना करनी पड़ी थी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर शौप में था और निष्ठुरता के दोनों गुना को डाला था। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, जिसका नाम अहिल्या था। यह है वही कन्या है जिसको मिले शराब के कारण आज कई स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही है। इसी अहिल्या की कथा में आपके पूरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष की आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेगी और कभी भी उनकी सुंदरता काम नहीं होगी। फिर एक दिन जब वर्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया था, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसके सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षितता में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसे ऋषि गौतम के पास वापस वर्मा जी के पास भेजना चाहा, तो उनके मन की पवित्रता को देख वर्मा जी ने अहिल्या का विवाह है मुनि गौतम के साथ कर दिया, यह कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं,
हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थी, उसी समय देवराज इंद्र भी इस वैन में विचरण करने के लिए आए थे। उसी समय जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देख इतनी मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रियों की लालसा में उन्मत्त हो गए। दोस्तों, जब इंद्र भगवान को इस बात का पता चला कि इनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वह उनके पीछे अहिल्या को पाने के लिए पड़ गए। वह रोज उन्हें देखने के लिए चुप चुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि किसी चोर का मित्र कर ही होता है और संत का मित्र शांति होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के वश में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपनी गुरु से धोखा किया, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इसके फल स्वरूप शराप मिल चुका था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक दिन की बात है। देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गी का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुँचे। अभी रात्रि का दूसरा पहाड़ समाप्त होने ही वाला था कि तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने भांग लगा दिया, जिसके कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वह उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वह कहने लगी है, स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने के लिए गए थे, फिर भी इतनी जल्दी से ही वापस क्यों लौट आए? कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताइए। तभी मुनि रूप धारण करने वाले इंद्रा बोल ही, देवी, मेरे मन में कामवासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए और फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अहिल्या अपने पति को ऐसे व्याकुल देख शर्माते हुए बोली है, स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रत धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने हेतु गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें किसी अनहोनी का अभ्यास हुआ। तब वह शीघ्रता से अपने घर वापस आए और उसने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा बेस बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देख अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए। तप तथा श्रम के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र परिधान किया। तभी ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह बोल ही, दोस्त, नहीं, आज तुमने अपना पतिव्रत धर्म खंडित किया है, अभी इसी क्षण में तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुमने देवी होकर भी ऐसा गणित और सामाजिक निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को यही श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपने कामवासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा ही भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी है और वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगी। फिर वह अपनी पत्नी से बोले, अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना असंभव है। दोस्तों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से बरमाजी जी का आवाहन किया
किंतु दूसरी तरफ उन्होंने शराब देते समय बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण का बन जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, इस समय ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वह दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिरने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो गणित किया है, इसके फल स्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों यानी उत्पन्न हो जाएगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। दोस्तों, इस समय वर्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे वे सभी होने को तो टाल ना सके, क्योंकि मुनि ने शराब दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा तो वह उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की, अहिल्या के शराब से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति पैर से छूने के बाद ही इस पाप से मुक्त हो जाएगी। इस स्त्री की आत्मा को गौर नारे की याद नहीं भोगनी पड़ेगी, उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजा भुगतान पड़ेगी और उसे भोगने के बाद भी उन्हें तुझ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब 1000 योनियां उभर आई हो, तभी सभी देवता उन पर हंस हंस कर उनका उपवास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता गौतम से इस शराब का उपाय मांगने लगे तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आँख में बदल दिया। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, ही देव ऋषि नारद, अब और आपको समझ में आया होगा आखिर किस शराब के कारण स्त्रियों पराई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजा भोगनी पड़ती है। और जो भी स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसे पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो उसे घोर नरक की सजा भोगानी पड़ती है और किसी भी प्रकार के व्रत तप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है, उसके सारे पुण्य कम शून्य हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपके तीसरे पर्सन के अनुसार पति को धोखा देकर पराया पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं। और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म का पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पुरुष को किन्नर की योनि में प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल कपट के जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें और भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी भी पुरुष या स्त्री को यह गलत काम कभी नहीं करना चाहिए जो कि आपको नरक की सजा भुगत नहीं पड़े आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।